Namaskar viewers, today's topic is keeping quiet and written by Napolo Neruda, the Nobel Prize winner. The keeping quiet title itself interpret, explain, keep quiet. तो ये अपने आप में बताता है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अबाउट द पोएट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, some information regarding the poet. Pablo Neruda was born in 1904 and remained till 1973. And the Pablo Neruda is the pen name of Neptali Ricardo Reyes Basalto. ये इनका पेन नेम है। नेप्टाली ये इनका पेन नेम है, इस नाम से ये लिखते थे। Who was born in the town of Parral in Chile, यानी चिली के पैरल में ही रहते थे, इनका गांव था। Neruda's poems are full of easily understood images which makes them no less beautiful. तो नेरुडा के जो पोयम होते हैं एक्चुअली वो बहुत इजी तरीके से आराम से समझ में आते हैं और इस आसान भाषा में लिखा हुए उनको उनकी खूबसूरती पोयम की कम नहीं होती। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. तो 1971 में उन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जीता। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो इस पोएम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य यानी मनुष्य के मानव को जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए, उसकी फीलिंग, उसकी भावना को क्रिएट करना चाहिए। तो इसके बारे में वो जोर देते हैं। नाउ द पोएम स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Now we will count to 12 and we will all keep still. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम काउंट टू 12 यानी 12 तक की काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पर 12 जो है, अगर ये एक्चुअली द 12 इज ए सिंबल ऑफ टाइम, ये समय का एक प्रतीक है। यहाँ पर काउंट टू 12 अगर हम इसको सिंबॉलिक के हिसाब से लें तो ये आपके 12 मिनट हो सकते हैं, 12 आवर्स हो सकते हैं और 12 मंथ हो सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजों से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो है, मैं 12 तक की काउंटिंग करूंगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इस 12 तक की काउंट में हम लोग जो काउंट करेंगे उसमें हमें बिल्कुल स्थिल रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, चुपचाप रहना है, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होगी, जो जहां है वही रहेगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो इस अर्थ के जो फेस पर यानी इस अर्थ के जो सरफेस पर यानी अर्थ पर यानी पूरी दुनिया में हम जो कोई भी हैं हम वहीं पर खड़े रहेंगे। लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स जो जिस भी भाषा में बोलता हो, जिसकी अपनी जो भी भाषा है उससे ऊपर उठकर वो किसी प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं करेगा। यानी भाषा में बोलने का मतलब किसी प्रकार की आपस में कोई बात नहीं करेगा, चाहे किसी की कोई भी भाषा हो। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो हम लोग जो है कुछ सेकंडों के लिए, 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टॉप रह जाएंगे और अपने आर्म्स, अपने बॉडी को किसी तरह से मूवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोएट जो है एक आह्वान करता है कि मैं 12 तक हम लोग काउंट करेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे और किसी प्रकार की चाहे अपनी भाषाओं से ऊपर उठकर जिसकी जो भी भाषा है आपस में कोई बात नहीं करेंगे और बिल्कुल उस समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम लोग अपने बॉडी में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये दिखा रखा है कि हमें बिल्कुल कीप क्वाइट यानी शांत रहना है।
It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो it would be an exotic moment. और exotic means होता है ये बड़ा हैप्पीनेस, बड़ा जॉयफुल एक मोमेंट होगा। ये इस समय जो हम बिल्कुल शांत रहेंगे, ये हमें आनंद देने वाला क्षण होगा। विदाउट रस, कोई इसमें दौड़ धूप यानी कोई आपाधापी या भागना फिरना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। विदाउट इंजन, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा। इट वुड बी ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और ये सबसे बड़ी बात है, वी ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ होंगे। और ये अपने आप में अचानक से एक स्ट्रेंजनेस की स्थिति होगी, विचित्रता की एक स्ट्रेंजनेस की स्थिति होगी। तो अगर फिर मैं इसको इंटरप्रेट कर देता हूं, तो हमें जब हम शांत रहेंगे, ये अपने आप में आनंद देने वाला क्षण होगा। इसमें किसी प्रकार की दौड़ धूप, चहलकदमी, आपाधापी, परेशानी या तनाव नहीं होगा। और सारी शोर शराबा इंजन जिसके लिए आया है, इंजन शोर करते हैं, तो ये किसी प्रकार का शोर नॉइज कुछ नहीं होगा। और जब हम शांत होंगे और आपस में एक साथ रहेंगे, तो ये अपने आप में बड़ा विचित्र आनंद देने वाला पल होगा। क्लियर? Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. और फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो मछुआरे हैं, इस ठंडे समंदर में सर्दियों के समय व्हेल मछली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी मछलियां भी मरने से, चोट खाने से बच जाएंगे, क्योंकि फिशरमैन भी बिल्कुल शांत उस समय खड़ा रहेगा। एक तो ये फायदा होगा। तो यहां से ये इससे होता है कि हमें वायलेंस जो वायलेंस है उससे भी हमें क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी, यानी किसी प्रकार की हिंसा से बच जाएंगे। ये कहने का मतलब है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मनुष्य जो है समंदर के किनारे, जो व्यक्ति जो है वो समंदर के किनारे जो नमक क्यारियों से जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, नमक को कर रहा है, तो उस नमक की वजह से उसके हाथ हर्ट हो जाते हैं, यानी उसमें कई जगह चोट लग जाती है, हाथों पर घाव हो जाते हैं। कम से कम इस समय वह अपने हर्ट हैंड्स को देखने की कोशिश करेगा, उनकी तरफ ध्यान देगा, यानी उसे पता चलेगा कि मेरे हाथों में भी घाव हुए हैं, उनके बारे में सोचना। तो इस पूरे इसमें हमें जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उस पर पूरा फोकस कर रखा है कि हम हिंसा न करके अहिंसा इस समय हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया? यानी समंदर में मछलियां, यानी जो हिंसा उसके प्रति हो रही है, नुकसान जो हो रहा है, उसमें बच जाएंगी। और जो मनुष्य अपने हाथों पे घाव दे रहा है, जो सॉल्ट इकट्ठा करते हुए, वह भी अपने हाथों की देखभाल कर लेगा। क्लियर हो गया? Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, और जो लोग जो हैं, यानी वे व्यक्ति जो हैं इस ग्रीनरी पर, इस प्लानेट पर, यहाँ पर जो है वॉर जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं, यानी युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हैं। चाहे वो वॉर गैस से हो, चाहे वो आग से हो, यानी परमाणु बम से, यानी किसी प्रकार के जो पॉइजन वाली गैसें हैं, चाहे वो आग से हैं। तो जो इसके लिए हमेशा तैयारी करते हैं, इसके लिए लड़ते रहते हैं, यानी इसके लिए तैयार रहते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोज, और कम से कम जो है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ऐसे समय में जो विक्ट्री है, यानी जो कौन जीता कौन हारा, जब युद्ध ही नहीं होगा, सब शांत खड़े रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो ऐसे समय में क्या होगा? किसी प्रकार की किसी की हार या विजय नहीं होगी, और सभी लोग जो हैं
क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोज, कहने का मतलब सभी बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े। इसका कहने का मतलब है किसी के कपड़े पर युद्ध का कोई दाग नहीं लगेगा और सभी अपने युद्ध के जो सारे वेपन्स हैं, जो औजार हैं, हथियार हैं, वो सभी एक जगह पर पुट देम असाइड, उनको एक अलग से रख देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई वॉर युद्ध नहीं होगा, सभी शांत चुपचाप खड़े रहेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और यहाँ पर जो है वो अपने भाईचारे के साथ बिल्कुल चुपचाप शांत छाया हो या किसी तरह से जो अपने सुरक्षित स्थान पर खड़े रहेंगे। और डूइंग नथिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पर, यानी वह कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप शांत रहेंगे और अपने हथियारों को बिल्कुल असाइड रख देंगे। तो इसमें ये सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर पॉइंट जो है नॉन वायलेंस के लिए आह्वान कर रहा है। युद्ध से जो खतरे होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो हिंसा होती है, जो लोग व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उससे सावधान करना है यहाँ। तो थोड़ा सा नटसेल में इसको देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट इसका, यानी वे लोग जो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो गैसियस हो, फायर हो, कुछ समय के लिए वो लोग जो हैं बिल्कुल शांत चुपचाप खड़े रहेंगे, जिस प्रकार से उनके क्लोथ क्लीन रहेंगे और उनके हथियार बिल्कुल अलग रहेंगे। और ऐसे समय में वो अपने भाई बंदे यानी अपने भाईचारे के साथ विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और इस समय कुछ भी नहीं होगा सिवाय शांत और चुपचाप इंट्रोस्पेक्शन के अलावा। क्लियर? What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. What I want should not be confused with total inactivity. तो लेखक यहाँ पर ये चाहता है, वह कहता है कि इस चीज में मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, कि हम पूरी तरह से इनएक्टिव रह गए। एक्टिव हैं हम, यानी चुपचाप शांत खड़े होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इनएक्टिव रह गए, हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कई चीजों को। और लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, और जीवन जो है इसका मतलब ये है, जीवन हमारा लेजीनेस नहीं हो गया है, बिल्कुल चुपचाप शांत नहीं हो गया। जीवन वही है जिसके लिए वास्तव में जीवन है, मूवमेंट के लिए, काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो नो ट्रक टू डेथ, नो ट्रक विद डेथ जो है यहाँ पर वो बताना चाहता है कि मैं नो ट्रक विद डेथ, कि आप लोगों को डेथ से किसी प्रकार के डर का यानी डरना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है लेखक ने बिल्कुल क्लियर कर, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी किसी प्रकार के डेथ का जो मृत्यु का जो भय है वो आपके ऊपर, आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो एक बार दूसरे बता दें इसको क्लियर। तो मैं इस बात पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल चुपचाप शांत हो रहने में इनएक्टिव हो जाएंगे, वास्तव में हम एक्टिव हैं, लाइफलेस यानी लाइफलेस नहीं होंगे और हम लोग एक्टिव ही रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और वास्तव में लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो जीवन के लिए होता है, यानी बिल्कुल एक्टिव रहना है, मूवमेंट करना है, जीवन शांत नहीं रह सकता। और इसमें हमें भी सोचना होगा कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है अगर हम उससे भयभीत हो गए तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे और तो हमारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्लियर? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded about keeping our lives booming, तो अगर हम if we are not so single-minded यहाँ पर जो वर्ड है single-minded means
केवल हम स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ओवर सेल्फ ओनली, ठीक है, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, सिंगल माइंडेड हैं। तो अगर हम ऐसा न हो तो इस शांत रहने से, चुपचाप रहने से हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, क्या हम सिंगल माइंडेड हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, तो कि हमारी लाइफ जो है वो हमेशा चलते रहनी चाहिए, मूव होते रहनी चाहिए, रखे रहें, ताकि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। लेकिन अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं, हमारे जीवन का क्या महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और लेकिन अगर इसमें ये दूसरी तरफ ये कहता है कि अगर हम सिंगल माइंडेड हो गए तो हमारी लाइफ का सिर्फ मकसद क्या रह जाएगा, कुड डू नथिंग, यानी किसी के लिए कुछ न करो और इनएक्टिव रहो, चुपचाप रहो, शांत, मतलब किसी का कोई काम नहीं आना है, स्वयं के बारे में सोचना है। तो यहां पर ये चीजें हैं कि हमें जो है सिंगल माइंडेड नहीं होना है। पर से ह्यूज साइलेंस माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस। और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने बारे में थोड़ी देर सोचेंगे, शांत चुपचाप रह के सोचेंगे, तो ये ह्यूज साइलेंस जो खामोशी है वो इंटरप्ट करेगी हमारे जो उदासी है, कई प्रकार की जो परेशानियों से हम दुख तकलीफ जो चीजें परेशान रहते हैं, तो उसमें इंट्रोस्पेक्ट करके उस चीज को खोजने की कोशिश करेंगे, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्फ विद डेथ। और इस जिस कारण से हम अपने आप को न समझकर, स्वयं को न समझकर हमेशा मृत्यु के भय से थ्रेटन होते रहेंगे, यानी डरते रहेंगे। तो इसको क्लियर कर दें, यदि हम सिंगल माइंडेड होंगे तो हम स्वयं के बारे में सोचेंगे, यदि हम इंट्रोस्पेक्ट करके इस चीज के बारे में जानेंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल मूविंग हो जाएगी और हमारी लाइफ एक्टिव रहेगी। और हम जो है, जो हम नहीं कुछ नहीं कर सकते थे, यानी कुड डू नथिंग, तो वहां पर हम बहुत चीजें कर सकेंगे अगर हम सिंगल माइंडेड से बाहर निकल गए। और इसी ह्यूज साइलेंस में इंट्रोस्पेक्ट के द्वारा हमें मिलेगा जो हमारी सैडनेस का जो कारण है, जो हमारी प्रॉब्लम का कारण है, हम उसे समझेंगे। और समझने के बाद हम जीवन की रियलिटी को जानेंगे और कभी मृत्यु के भय से यानी डरेंगे नहीं। क्लियर? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. देखो इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, यानी ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये प्लानेट हमें नेचर, यानी अर्थ का मतलब यहाँ पर नेचर से लगा लें, आप किससे लगा लें, नेचर से। तो नेचर जो है हमें टीच करती है, यानी सिखाती है। नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं है। तो ये नेचर हमें ये सिखाती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज हमें पता चलता है कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया है, तो हम जब ऐसा हमको एहसास होता है, महसूस होता है, लेकिन बाद में नेचर हमें बताती है कि दुनिया में कोई चीज का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, और बाद में वही चीज हमें प्रूव करके जिंदा, यानी उसका जीवित होना बताती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझते हैं। अगर नेचर के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कभी पतझड़ का मौसम आता है, तो पतझड़ में यानी बिल्कुल पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां या कई चीजें बिल्कुल गिर जाती है, हमें लगता है ये पेड़ खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे बसंत का ऋतु आता है तो धीरे धीरे उनमें नई कोपलें, नई नई चीजें, यानी पत्तियां सब कुछ आने लगती हैं। तो इस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत ऋतु भी आती है, शरद ऋतु के बाद। तो ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। जिस प्रकार से एक बीज जो है जमीन के अंदर बिल्कुल लेटेंट रहता है, यानी बिल्कुल बंद रहता है, हमें लगता है कि बीज खत्म हो गया, लेकिन जो बारिश होती है और उसके बाद वह बीज अंकुरित होकर ऊपर पौधा बन के निकलने लगता है। तो क्लियर हो गया? तो यहाँ पर नेचर जो है हमें बताती है कि एक साइकिल है, एक चक्र है जीवन का। तो ठीक है, तो दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। और हम जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी हम इन चीजों को जानेंगे। तो दो फाइनल लाइन फिर उसी से जो है, एट फर्स्ट द स्टार्टिंग लाइन विल बी द फाइनल
लाइनिंग। तो यहाँ पर नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब मैं जो है 12वीं तक गिनता हूँ और आप सभी जो शांत रहें और मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में लेखक ने वही चीजें कही हैं कि आप जो हैं, जो आप शांत रहें, जो यानी रीडर से, यानी जो इसके पाठक हैं उनसे कह रहा है कि आप लोग जो ने जो सीखा, इस चुपचाप शांत होकर जो जाना, जो इंट्रोस्पेक्ट किया, स्वयं का आत्मनिरीक्षण किया, आत्मचिंतन किया, उससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। किस प्रकार से उस क्वाइटनेस में बहुत सारी समाधान आपको मिले होंगे, तो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उसी को आप अपनाएं, जब कभी ऐसी आए तो इस तरह से इस स्थिति को अपनाएं। तो इसका हम सार ले लेते हैं, यानी नेचर में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, समय आने पर वो जिंदा रहती है। और यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट के द्वारा हमें जीवन में बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं, इसीलिए समय समय पर इस चीज को करते रहना चाहिए। क्लियर? अब इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेज यूज किए गए हैं। उसमें सबसे पहले हमारा पोएटिक डिवाइस के यहाँ पर क्या यूज किया है, तो इस चीज को जानते हैं। वुड वॉक विद देयर ब्रदर्स। तो यहाँ पर जो है W जो है अल्टरेशन है, W जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अल्टरेशन आ गया। क्लियर हो गया? और जो है एनाफोरा है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड वार्स विद गैस, वार्स वार। तो इसमें वार्स विद गैस, तो इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे वार्स है, तो ये चीजें ये कई वर्ड्स जो हैं जहां वो वर्ड रिपीट हो तो वहां पर एनाफोरा हो जाता है। इमेजरी जैसे पहले ही बताया मैंने, विजुअल सीन क्रिएट करती है। यहाँ पर जैसे फिशरमैन है, साल्ट गैदरिंग है, वॉर है, ये सारी चीजें एक इमेज क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर विजुअल इमेज क्रिएट करती हैं, तो इस यहाँ पे इमेजरी हो गया। एंजाममेंट यानी सेंटेंस फ्लो बियॉन्ड वन लाइन टू द नेक्स्ट, यानी एक लाइन से आगे तक जाती हैं, इसमें पंक्चुएशन कम लगते हैं। तो कहने का मतलब पंक्चुएशन है लेकिन एक ही विचार आगे तक बढ़ता रहता है, तो एंजाममेंट हो जाएगा। सिंबोलिज्म कुछ प्रतीक हैं, यानी 12 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है सिंबोलिज्म है वो 12 आया है, क्या आया है? बार। तो 12 द काउंटिंग है, ये इस चीज को, ये टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, यानी एक साइकिल होता है। 12 महीने ऋतु के नेचर, यानी नेचर का जो प्रकृति का जो ऋतु परिवर्तन होता है, 12 महीनों का एक 12 महीनों की जो ऋतुएं होती हैं उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, या 12 घंटे या कुछ भी किसी चीज का सिंबल है। और पर्सोनिफिकेशन है, पर्याप्त द अर्थ कैन टीच अस गिविंग द अर्थ ह्यूमन एबिलिटी। तो यहाँ पर जो है पर्याप्त अर्थ को जो है यहाँ पर अर्थ को एक मानव की तरह, मनुष्य की तरह बताया गया है, यानी वही हमको सिखाती है, अर्थ सिखाती है। तो उसका मानवीकरण कर दिया गया, पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन वाला पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे। मेटाफर जो रूपक की बात है, पुट ऑन क्लीन क्लोज। तो यहाँ पर पुट ऑन क्लीन क्लोज, ये इस चीज का सिंबलाइज कर रहा है, यानी एक परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, यानी साफ कपड़े बदलना, कहने का मतलब किसी चीज का चेंज होना बता रहा है। तो यहाँ पर मेटाफर हो गया। और पैराडॉक्स बिल्कुल जो होता है, तो साइलेंस, जब हम यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे साइलेंस है तो वही हमें एक्शन की ओर क्या करती है, आगे मूव करती है, लीड्स करती है। यानी जब हम साइलेंस होंगे तभी हम चिंतन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उसके साथ हम आगे एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें इस पोएम से देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। तो इसमें जो कीपिंग क्वाइट है वो क्या क्या चीज आती है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी और यूनिटी और एकता, ये तीन चीजों को ये हाईलाइट करती है। यानी साइलेंस का क्या इंपॉर्टेंट है
और सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वयं को जानना, अपने आप को रिफ्लेक्ट करके जानो, यानी इंट्रोस्पेक्ट, तो और यूनिटी, और एक रहना, यानी सारे लोग एक ही समय पर एक ही क्षण पर जब चुपचाप शांत रहेंगे, तो इससे बताता है कि शांत होकर ही हम किसी समस्या या किसी चीज के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और वही हमको यूनाइट करती है, इन चीजों के बारे में ये चीजें बताती हैं। The poet asks all people to take a moment of quiet introspection and pause from their hectic destructive activity। तो यहाँ पर पोएट अर्थ यानी आह्वान करता है, तो क्या कर रहा है, चुपचाप होकर आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और पॉज लें, थोड़ी देर के लिए शांत होकर जो है हेक्टिक चीजों से, डिस्ट्रक्टिव जो विनाशकारी कई प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं उससे आप चुपचाप थोड़ी समय के लिए रुकें और इंट्रोस्पेक्ट करें, जानें। और दिस साइलेंस कैन ब्रिंग अबाउट पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड ए सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी और पोटेंशियली हेडिंग बोथ द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो साइलेंस है, ब्रिंग अबाउट, ये हमें जो है पीस देगी, इससे हमें समझने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग समझ देगी, और सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, पोटेंशियलिटी हेडिंग, और पोटेंशियल होता है, जो ऊर्जा होती है, कई चीजें हैं, ये चाहे दुनिया के लिए हो, व्यक्तिगत के लिए, ये साइलेंस हमें स्वयं के लिए, अन्य के लिए भी ऊर्जा देती है। तो यहाँ पर कीप क्वाइट साइलेंस का, जो कीपिंग क्वाइट साइलेंस है, उससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज, इंट्रोस्पेक्ट करके एक नई ऊर्जा के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो क्योंकि समझना भी जरूरी है, हर चीजों का एक्सप्लेनेशन होना भी जरूरी है, इसलिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ठीक है, ओके, थैंक यू।